हेलो गाइड्स, ये है जगन्नाथ गहलोत जी। शिक्षक है जो पेंशन हो चुकी है और बहुत ही सरल हृदय के हैं। ये हमारे स्कूल पधारे हैं। इन्हीं कुछ बातें सुनिए। रोज स्कूल आ जाओ। तो बढ़िया प्रेम से के अपने मन से आते हो क्या माता पिता की धकेलते आपको? मन से पढ़ना चाहिए, मन से आना चाहिए। मन से काम करते हैं उसे सफलता मिलती है ना? जो मन से काम करते हैं उसे सफलता मिलती है। आप अति आवश्यक काम ना हो तब तक घर में रुके। बहुत जरूरी काम हो जाए, जैसे अपन बीमार हो गए या अति आवश्यक अपने माता पिता की मदद करना है, तब जाके आप घर पर रुके, घर पर नहीं रुकना है। क्योंकि आपके अच्छे अच्छे सारे मैडम है, पूरा अपने पूरे भारत में मैडम जाती है, सब जगह इनका सम्मान हो रहा। सर अच्छे पढ़ाते हैं, सब लिए आपके लिए इतना त्याग करते हैं, स्कूल समर्पण करके आते हैं आपको विद्या देने के लिए, आपका भविष्य निर्माण करने के लिए। तो आप में से कलेक्टर बनोगे, आप में से मतलब डिप्टी कलेक्टर बनोगे, आप में तहसीलदार बनोगे, आप में इंजीनियर बनोगे, आप में पुलिस वाले बनोगे, आप थानेदार बनोगे, आप में से सेना में जाओगे, है ना? आप ही में से बनोगे। और आप सबको बनाने वाले कौन है? ये सर, ये मैडम और ये यहाँ के जो शिक्षा देने वाले, है ना? तो इन सब का क्या करना है? आदर। सबसे पहले उठना है और अपने को माता पिता के चरणों को स्पर्श करना और आशीर्वाद लेना, है ना? और उसके बाद जब आप 16 पार करके भोजन करके स्कूल आ जाओ, तो फिर अपने गुरुदेव के, मैडम के, अपने जो है ना, जो गुरु पद है। संसार में 3 ही देवता बड़े हैं, माता सबसे बड़े, पिता दूसरा स्थान और तीसरा स्थान गुरु का, जो है शिक्षा गुरु, है ना? तो इनका सम्मान करना है, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इनके सम्मान करना है, इनके आशीर्वाद लेना। धन खत्म हो जाता है, कॉपी खत्म हो जाती है, दूसरी ले लो। किताब खत्म हो जाए दूसरी ले लेते हैं, पेन खराब हो जाए दूसरा ले सकते हैं, है ना? मोबाइल खराब हो जाए दूसरा ले सकते हैं, कुर्सी खराब हो जाए दूसरी ले सकते हैं, परंतु आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। आशीर्वाद है ना, कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। जिसने इनका आशीर्वाद ले लिया है वो कभी जीवन में, संसार में कहीं पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उठ के अपने को क्या है, माता पिता गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, है ना? और प्रतिमाता को स्पर्श करना चाहिए। प्रतिमाता से क्षमा मांगना चाहिए कि प्रतिमाता में हमने जो गलती करी है उस गलती को आप क्षमा करें, और फिर आप काम करें। फिर सोए समय भी मतलब क्या है, प्रतिमाता को सोते हुए प्रणाम करके सोना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा करोगे ना? करते हैं ना? आप अच्छे लड़के हो, है ना? आपका नाम सब जगह जा रहा है, अच्छे करते हैं। जो भी कभी भूल रहे हो तो वो भी करने लग जाना। जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी माता पिता के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद देना, है ना? और दूसरा काम आपको अभ्यास करना है। अभ्यास से ही भगवान कृष्ण का कर्म योग कौशल, कर्म से ही योग और कौशल पाया जाता है। तो कर्म अपने करेंगे तो सफलता मिलेगी, है ना? तो आपको अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान श्री आवत जात है शिल्प परत निशान, है ना? अभ्यास करेंगे तो अभी आपने पंगट पर लेके बाद में पट्टी हो गई, उसके निशान मिल जाते हैं, है ना? रस्सी के आने जाने से। तो अभ्यास करने से अपना अभ्यास अपने को करना चाहिए। अभ्यास से सफलता मिलती है ना? उद्यमे सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे सुप्त के न परिश्रम। अपन उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। मान लो सिंह है जंगल में और जो गुफा में बैठा रहता है और कहते हैं मुंह को खोल के कि मेरे मुंह में हिरण आ जाए, मेरे मुंह में हिरण आ जाए, मेरे मुंह में शिकार आ जाए, तो आ जाता है? नहीं। उसको उठना पड़ता है, जंगल में घूमना पड़ता है, जहाँ से पक्षी और पशु होते हैं उसके ऊपर दहाड़ करना पड़ता है, पंजा मारना पड़ता है, फिर उसको मार काट के काटना पड़ता है और मुंह में लेकर खाना पड़ता, तो आता है। केवल गुफा में बैठे रह के विचार करे तो कभी नहीं आ सकता। इसलिए अपने को परिश्रम करना है, अभ्यास करना है, मेहनत करना है। मेहनत वाले की मतलब चरण छूते ईश्वर है, लक्ष्मी अपने मेहनत वाला होता है ना, उसका प्यारा होता है। इसलिए अपने मेहनत करना है। आप तो विद्यार्थी को तो सुखार्थी को तो विद्या, है ना? सुख जाएंगे तो विद्या प्राप्त होगी, और विद्या विद्या के लिए सुख आपको त्याग करना पड़ेगा, है ना? और सुख त्याग करें, जैसे आप घर बैठे रहो तो मैडम कहाँ किसके घर आएगी पढ़ाने के लिए? हो सकता है कोरोना काल में आपके यहाँ घर आए, परंतु सबके घर में आ नहीं पाते, सब घर तो नहीं आ पाते ना। इसलिए अपने को स्कूल चल के आया, अपने सुख का त्याग किया, विद्या प्राप्त हो गई। सब जगह अच्छे सम्मान से अब आपको अच्छा आदर करते हैं, आपका सब मतलब आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, है ना? और आपको अच्छा निर्माण करते हैं। आप मतलब गीले बांस के समान, आप गीली मिट्टी के समान। जैसे बांस होता है और अभी जैसे गीला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको अपने रस्सी से उसको बांध कर सीधा कर देते हैं, वो सीधा हो जाता है ना?
अगर सूखा बांस उसको सूख जाए उसको काट दे और उसको अपन टेढ़ा मेढ़ा हो उसको सीधा करने की कोशिश करें तो वो सीधा नहीं होता, वो क्या है टूटेगा। इसलिए अपने को आपकी अवस्था इसी कैसे है, गीले बांस के समान और गीली मिट्टी के समान। आप जैसे संस्कार इसमें ढलोगे वैसे अच्छे संस्कार हो जाएंगे। संस्कार ही आपको जीवित रखेंगे। अच्छे संस्कार आप में आना चाहिए। अच्छे संस्कार के लिए मैडम सर आपके बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। मैं रोज देखता हूँ उनका वीडियो वगैरह, उनका जो प्रोग्राम होता है, इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं बहुत ही मतलब पूरे भारत में जाते रहते हैं, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो अच्छे में आप भी भागीदार बनो, आप भी कुछ हिस्सा बनो, है ना, तो आपको भी अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा करिए, अच्छा में सब अच्छा है ना। देखा है कि जैसे कि ये कील है और ये पटिया है, इसको कील समेत पटिया को मतलब अपन पानी में डाल देंगे तो ये पटिया पानी में तैरेगा। अकेले कील को निकाल के अपन पानी में डाल देंगे तो झट पानी में डूब जाएगी। इसलिए पटिया के इसमें संगत करी तो मतलब इसलिए आप ऐसे सदगुरु, महान सदगुरु आपके सामने खड़े हैं मैडम, आप महान प्रतिभा वाले हैं, महान त्याग करने वाले हैं, है ना, अपने पैसों से मतलब स्कूल को सजाने वाले हैं, महान त्याग करने वाले हैं। इनके अगर तुम से सानिध्य में रहोगे, इनकी आज्ञा मानोगे, इनका मार्गदर्शन लोगे तो आपका जीवन भी आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे मार्गदर्शन के लिए तैयार है ना। और आपने आपको कभी क्या निराश नहीं, अपने आप को कभी निराश नहीं माना, कम नहीं आंका। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मतलब सेठ जी के वहां गया और वो कहने लगा कि मुझे नौकर रख लोगे। सेठ जी ने कहा हाँ रख लेंगे। उन्होंने कहा क्या लोगे एक दिन का, तो उन्होंने कहा कि एक दिन के मैं 10 रुपये लूंगा, 6 बजे तक काम करूंगा 10 रुपये। सेठ जी ने कहा कि काम करो। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो देख बोला सेठ जी मैं नौकर रख लोगे कि हाँ रख लेंगे। एक दिन की क्या मजदूरी लोगे कि मैं 100 रुपये लूंगा, सुबह जाओ काम करो, शाम को 100 रुपये मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर हुआ एक और व्यक्ति आया, वो देख बोला सेठ जी हमें मजदूरी पर काम पर रख लोगे कि हाँ रख लेंगे। कि क्या लोगे एक दिन के कि 1000 रुपये लो, कि चलो काम करो, शाम को 6 बजे आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। थोड़ी देर हुई, फिर एक और व्यक्ति आया, वो देख बोला सेठ जी हमें काम पर रख लोगे कि हाँ काम पर रख लेंगे। कि एक दिन के क्या मजदूर लोगे कि मैं 10,000 रुपये लूँ, कि वह चलो काम करो, शाम को 6 बजे 10,000 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से चारों व्यक्तियों ने 6 बजे तक काम किया। फिर 6 बजे ना हुई, जैसे घंटी हुई सब इकट्ठे हुए और पैसे देने का मौका आया तो पहले व्यक्ति को 10 रुपये मिले, दूसरे व्यक्ति को 100 रुपये मिले, तीसरे व्यक्ति को 1000 रुपये मिले और चौथे व्यक्ति को 10,000 मिले। अब जिसको 10 रुपये मिले वो कह रहा है कि हमने सबसे 6 बजे तक बराबर काम किया है, मेरे को 10 रुपये मिले और उनको मिले 1000 मिले, इनको 10,000 मिले, ऐसा क्यों सेठ जी? सेठ जी कहने लगे देखो बेटा, आप लोगों ने अपने आप को कम आंका, अपने आप का मूल्यांकन आपने कम तय किया, इसलिए जिसने जिसका मूल्यांकन जैसा तय किया वैसा उसका पारिश्रमिक मिला। अगर आप ही मन 10,000 20,000 ऐसे तय कर लेते तो आपको 10,000 20,000 इसमें मिलते। इसीलिए आप में सब में प्रतिभा छिपी हुई है, आप में सब में अच्छे गुण छिपे हुए, अपने को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हम भी महान बन सकते, हम भी कलेक्टर बन सकते, हम भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते, हम भी इंजीनियर बन सकते, हम भी डॉक्टर बन सकते, है ना। अपने आप को कम नहीं आंकना, तो प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य एकम निश्चित्वा तत्र मना एकाग्र कुरु संयमेन अभ्यासं कृत्वा शीघ्रम सिद्धि प्रियते। लक्ष्य एक समय में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक समय में एक लक्ष्य होना चाहिए, सुन रहे, एक समय में एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य एकम निश्चित्वा तत्र मनः एकाग्रम कुरु, फिर मन को उस लक्ष्य पर लगाना। संयमेन अभ्यासं कृत्वा, नियम का पालन करते हुए अभ्यास करना। शीघ्रम सिद्धि प्रियच्छति, तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आपका एक समय में एक लक्ष्य होना चाहिए तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे आपका खेत है, एक खेत है 5 बीघा का और आपने सोयाबीन बो दी केवल 5 ही बीघा में सोयाबीन, तो आपकी बोरियां भर जाएगी। एक समय में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तभी अपने को सफलता मिलेगी। तो एक लक्ष्य रख के आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, गुरु का आदर करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे और नियम का पालन करेंगे, है ना, और पढ़ाई करेंगे। सर आपका परिचय भी देना है। सर गुरुजी हैं, संजीत में भी इन्होंने पढ़ाया, प्रधान अध्यापक भी रह चुके हैं और टकरावत टिडवास है ना, टिडवास, और सर शुरू से बहुत अच्छे काम करते रहे और सर का मुझे हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं 2014 में जब से यहाँ पे आई हूँ
तब से सर मेरे संपर्क में है। लेकिन इन गुरुजी ने हमेशा मेरा, जैसा आप लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे और अच्छी अच्छी बातें बता रहे ना, गुरुजी मेरा हमेशा ही बढ़ाते हैं। और गुरुजी मुझसे हमेशा एक ही कहते हैं, 10 साल तक तुम ऐसे ही 10 साल तक ऐसे ही, क्या सर, सम्मान प्राप्त करोगे, राज करोगे। बोले सम्मान प्राप्त करना राज ही है। हाँ, राज की करोगे। चीजें खत्म हो जाती है, सम्मान कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का, कि बिल्कुल मन की गहराइयों से और सच्चे हृदय से ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, और इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, फलता भी है। और आज देखो, मैं अभी काशी जी गई थी प्रतियोगिता के लिए, तो समय निकाल के कितने दूर से, सोचो आप मेरे से मिलने आए हैं ये, और आप लोग सबसे पहले उनका बच्चों से मिलाओ, तो ये आप लोगों के पास आए, कितना बड़ा बड़प्पन है। आपको सोचना चाहिए ना कि आपको बताने वाले, सिखाने वाले कितने बड़े बड़े यहाँ पे आते हैं। बच्चे ही भगवान, आप हो तो हमारी पूजा, आप नहीं हो तो हमारी पूजा होए क्या? नहीं, आपके पीछे हम हैं, इसलिए बच्चे हमारे भगवान हैं। आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपको अहम भावना छोड़ना है। जैसे कि अहम भावना कैसे छोड़ गए कि कोई पटवारी साहब लड़का है सकते है तो सोचना कि मैं पटवारी का लड़का नहीं, कोई तहसीलदार का लड़का है तो सोचना कि मैं तहसीलदार का नहीं, कोई कलेक्टर साहब का है तो कोई पुलिस वाला है तो नहीं समझना कि पुलिस वाला नहीं, मैं सामान्य लड़का हूँ। कोई पैसे वाला है तो समझना कि मेरे पास कोई पैसे वाला, कुछ मैं केवल सामान बालक या सामान बालिका हूँ। मान ला कि किसी के पास अधिक खेती है तो यूँ समझना कि मैं खेती है कुछ नहीं, मैं तो केवल एक बालक या बालिका हूँ। क्या हूँ? केवल एक बालक या बालिका हूँ। कोई कहता है मैं ऊंची जाति का नीची जाति का है, तो ऐसे कोई ऊंची जाति लिखी हुई है कि ललाट पर किसी लिखा है कि कोई राजपूत है, किसी ब्राह्मण है, कि कोई क्या है, कोई किसी रंगर है, कैसा कोई लिखा है ललाट पर किसको लिखा हुआ क्या? कोई किसी का नहीं, सब मानव एक है। भागवत में कहा गया है कि जीव और संत ईश्वर की कोई जात नहीं। तो आप सभी जीव हैं, आत्मा ही परमात्मा है, और आप सभी आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए अपने को कभी बड़ा और कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अपन को सब क्या समान, सब जीव अपन बराबर है। जब तक ये आप भावना नहीं आपके हटेगी, छोटे बड़े की, ऊंच नीच की, गरीब अमीर की, तब तक आप कोई किसी के से बात नहीं करोगे और किसी के पास बैठोगे नहीं। और जब किसी के पास बात नहीं करोगे, किसी के पास बैठोगे नहीं, तो आपको अच्छे लक्षण, अच्छे संस्कार आपको प्राप्त होंगे। अच्छे संस्कार, अच्छे लक्षण प्राप्त होंगे तो आपके सम्मान प्राप्त नहीं कर पाओगे और अच्छी योग्यता प्राप्त होगी। तो अच्छे संस्कार, अच्छे लक्षण, अच्छी योग्यता के लिए आपको क्या है? अहम भावना खत्म करनी है। केवल अपन एक छात्र है, केवल एक छात्रा है, ऐसी भावना करनी, और सबसे प्रसन्न रहना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, कोई भेद नहीं है ना। भेद दृष्टि अपने को हटाना है, ठीक है। और अच्छा प्रयास करें, अच्छी मेहनत करें, मेहनत से ही आपको फल मिले। सरकार आपको प्रयास बहुत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, गुरुदेव आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और उसमें आपको भी सहयोग कर। जैसे एक उंगली से अपनी कोई किताब उठाए उड़ती क्या? नहीं उड़ती, और जैसे 5 उंगली से उठाए तो उड़ जाती है। इसलिए अपन सबको सहयोग करना, आपको सहयोग करना, आपके पालक को सहयोग करना, अपने गुरुदेव को सहयोग करना, सरकार सहयोग कर रही है, तो अपने आसान से आगे बढ़ जाते है ना। बहुत अच्छा प्रयास करो, बहुत अच्छा लगा आपको देखते वर्मा, और बढ़िया प्रयास करें। कितना बड़ा अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान आपको मिला है, इस पे अमल करोगे ना? यही बातें हम रोज कहते हैं, देखो सर ने भी यही बात कही है, तो आप करोगे ना? सर फिर दोबारा आएंगे, है ना? हाँ, आज से काम करोगे फिर वापस आएंगे, और सर का आशीर्वाद लेना, ठोक देंगे, है ना? हाँ, है ना? गुरु जी को नमन करना। आज थोड़ा सा कम समय हम बाहर जा रहे हैं शादी में, इसलिए तो वो दिया, और कोई दूसरी फसल बो दी तो आपके थोड़े और माता पिता गुरुदेव सबका मन आशीर्वाद लें। मैडम अच्छे प्रयास करते, सर अच्छे प्रयास करते हैं, सरकार आपको अच्छा प्रयास कर रही है। देखो पंक्ति में बैठे हो, जब टेबल कुर्सी में बैठे हो, अच्छी फर्श में बैठे हो, हम पढ़ते समय कुछ नहीं था, इतनी कीचड़ में जाते थे, नहाते थे, पैदल मन से बैठे हम, है ना। आज कितने वाहन हो गए, सारी सुविधाएं हो गई, है ना। तो आप सारी सरकार की सुविधाएं, गुरु जी के का मार्गदर्शन और सारी उपलब्धियाँ और अच्छे आपके पुस्तकें दे रही है, आपके अच्छे मार्गदर्शन सरकार दे रही है, उन सब मार्गदर्शन को लेकर आपको अच्छे पढ़ाई करना है। और गौर पैटर्न है, इसलिए अच्छा प्रयास करें, है ना। अहम भाव खत्म करेंगे, त्याग की भावना रखेंगे, परिश्रम करेंगे, अहम भाव खत्म करेंगे। अहम भाव का मतलब मैं बलवान हूँ, छोड़ देना, कोई बलवान नहीं, शरीर है। मैं ऊंचा हूँ, कोई ऊंचा नहीं, है ना। मैं गरीब हूँ, कोई गरीब नहीं, है ना। ऐसा, हाँ, कोई गरीब नहीं, है ना। ऐसी भावना हो छोड़ना, गरीब अमीर, ऊंच नीच, बलवान पैसे वाला, ऐसा मन भावना नहीं रखना। तभी आप एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे के पास बैठ पाओगे, एक दूसरे से संपर्क
संपर्क करोगे तभी आगे आप बढ़ पाओगे ना। एक ही अग्रेसिव होना रही कि मैं गरीब हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, है ना, मैं पैसे वाला हूँ, तो आप एक दूसरे के पास में बैठो, क्योंकि दरार खड़ी हो जाएगी, बीच में दरार खड़ी हो जाएगी। दरार जैसे कि ये दरार है, लांग नहीं पाते, है ना, तो उसी प्रकार से दीवार से उधर जा सकते हैं। तो इस दीवार को मतलब अपने को नहीं बनाना, दरार को हटाना है। केवल एक मानव मान, एक समूह, इसलिए सब समान भाव से रहो, सभी प्रेम से रहो, सभी परिश्रम करो, है ना, और ईश्वर में विश्वास रखो, गुरु को श्रेष्ठ मानो, माता पिता को श्रेष्ठ मानो। गणपति जी देखा ना आपने, गणपति क्यों पूजे जा रहे हैं? उन्हें अपने माता पिता को श्रेष्ठ माना, अपने माता पिता का हमें सबसे बड़ा माना। क्या है वो, हमने पृथ्वी की परिक्रमा करने का कहा ना, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए, वो केवल अपने माता पिता के साथ परिक्रमा कर ली और सबसे पूजी हो। और उनके वो भाई थे वो, है ना, तो वो मयूर का वाहन लेकर कार्तिकेय भगवान पूरी पृथ्वी पर घूमते गए, क्या है, और बांधेट आए, तो उनका सबसे पहले उन्हें पूजे जा रहे। पहले कौन पूजा रहे? पूरा गणेश जी पूजा रहे, है ना। उनके पिताजी की पूजा नहीं होती, पर सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी पूजा। इसलिए क्या है, वो क्या है, अपने पूजे जा रहे हैं। वो उसने क्या है, माता पिता को श्रेष्ठ माना और उन्हें छोटी छोटी बातों को पीना समझा। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है ना, इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातों को सब पी जाते हैं, इसलिए अपने को छोटी मोटी बातें होती है, स्कूल हो जाती, घर में हो जाती, आसपास वातावरण हो जाती, सबको पी जाओ, है ना, तब जाकर आप अच्छा परिश्रम करो, अच्छा मेहनत करो, विश्वास रखो। बिना विश्वास के कुछ नहीं। पत्थर के सिंदूर लगाता है तो दूर रहकर गिरता है ना, वैसे सिंदूर नहीं लगा होता तो पत्थर पाँव निकाल देते हैं, है ना। इसलिए अपने विश्वास है, सिंदूर है विश्वास, इस प्रकार से अपने विश्वास नहीं, विश्वास है तो सब कुछ। और आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता, आशीर्वाद लिया करो रोज, आशीर्वाद अपने से बढ़ो, आशीर्वाद हमेशा लिया करो, अभी भजन करो, ठीक है। बैठ जाओ ना। और कितना समय निकाल कर इनको राजस्थान जाना था, तो बच्चों को कितनी अच्छी प्रेरणादायक बातें बताई। अगर इन बातों का अमल कर लिया जाए तो जीवन बहुत ही शानदार हो जाता है। इसलिए मैं इन गुरु का सत सत नमन करती हूँ कि इतना कीमती समय निकाल कर ये हमारे स्कूल आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और मार्गदर्शन बच्चों को दिया। मैं इन गुरु को फिर से सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद।